अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का थर्ड लेसन है जिसमें हमने पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज एंड फंडामेंटल राइट्स। तो वन बाय वन हम इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। नंबर वन पे हम देखते हैं डिफरेंस एज टू इन्फोर्सिबिलिटी। इसमें उसने कहा है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को हम कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि ये रूल्स ऑफ लॉ नहीं है। पिछले लेसन में आपको प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के बारे में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। और फंडामेंटल राइट्स का उसने कहा है कि अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो जाता है तो हम कोर्ट में जाके उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। इसमें हमारे पास कुछ रेमेडीज थी कि हम सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन के थ्रू अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है डिफरेंस एज टू इम्पोर्टेंस। इसमें उसने कहा है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है वो सब्सिडरी है यानी मातहत है फंडामेंटल राइट्स के। जब भी हमने कोई प्रिंसिपल बनाना होता है, कोई पॉलिसी बनानी होती है, तो सबसे पहले हम फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं ताकि किसी भी आम शहरी का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज ना हो और उसके अकॉर्डिंग हम उसको मद्देनज़र रखते हुए प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन इसके बरक्स उसने कहा है कि फंडामेंटल राइट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी से ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है एज टू रेमेडी। इसमें उसने कहा है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज जो है वो कोई लीगल रेमेडी प्रोवाइड नहीं करती क्योंकि ये रूल्स ऑफ लॉ नहीं है। हम इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अगर स्टेट जो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के खिलाफ कोई काम कर रही है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन इसके बरक्स उसने ये कहा है कि फंडामेंटल राइट्स में लीगल रेमेडी प्रोवाइड की है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप रिट जुरिस्डिक्शन जो है हाई कोर्ट में फाइल करने के बाद अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है एज टू राइट। इसमें उसने कहा है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी कोई लीगल राइट क्रिएट नहीं करती। यानी अगर स्टेट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, यानी अगर स्टेट हमारे स्कूल्स में अरबिक की तालीम जो है वो नहीं प्रोवाइड करी, कुरान की तालीम नहीं दे रही, इस्लामियात की तालीम नहीं दे रही जिस तरह से हमारे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज में लिखा गया है, तो कोई भी बंदा जाके कोर्ट में नहीं कह सकता कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में तो ये लिखा था तो मेरा तो ये हक है तो मुझे प्रोवाइड किया जाए। ऐसा नहीं है, हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसके बरक्स इसने कहा है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लीगल राइट क्रिएट करते हैं। अगर हमारे फंडामेंटल राइट जो कि हमें आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक प्रोवाइड किए गए हैं, अगर कोई भी हमारा राइट इन्फ्रिंज होता है तो हम हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से जाके उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है एज टू स्कोप। इसमें उसने कहा है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का लेस स्कोप है, कम स्कोप है, क्योंकि हम उसको कोर्ट ऑफ लॉ से इन्फोर्स नहीं करवा सकते कि स्टेट जो है वो इन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रही तो हम स्टेट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। और इसके बरक्स फंडामेंटल राइट्स का ग्रेटर स्कोप है क्योंकि अगर कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है तो हम जाके कोर्ट में अपना वो राइट इन्फोर्स करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है डिफरेंस एज टू नेचर। इसमें उसने कहा है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है वो परमानेंट नहीं है, वो वक्तन फवक्तन चेंज होते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेज हम प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं कि हमारा मुल्क किस निज़ाम के तहत चलेगा। लेकिन इसके बरक्स फंडामेंटल राइट परमानेंट नेचर के होते हैं, मुस्तकिल नेचर के होते हैं। जब इन्फ्रिंज हो जाए तो हम इनको इन्फोर्स करवा सकते हैं। और फंडामेंटल राइट्स को अगर हमने हटाना है या उसको सस्पेंड करना है तो वो एक प्रॉपर एक प्रोसीजर के तहत होता है, पहले अवाम को बताया जाता है और अमेंडमेंट के थ्रू हम फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज इनकी नेचर जो है वो परमानेंट होती है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।